हेलो दोस्तों, आज मैं आपके संग ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मुझे वो जानकारी मिली है। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लिया तो मैं उसको आज करने वाली हूँ। क्योंकि कुछ एक महीने पहले जब मैं उज्जैन गई थी तो हम ओमकारेश्वर भी गए थे और महाकालेश्वर भी गए थे। तो ओमकारेश्वर से मैं एक नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आई थी, जिसको मैंने अभी तक स्थापित नहीं करा। वो घर में ही है, मतलब उसको स्थापना की ज़रूरत होती ही नहीं है। कहते हैं कि जो नर्मदा से पत्थर लेते हैं हम, वो शिवलिंग के आकार का खुद शिवलिंग कहलाता है। मतलब वहाँ का कंकड़ कंकड़ शिवलिंग कहलाता है। तो मैं लेकर आई थी, दिखाती हूँ आपको। ये रहा, मैंने गंगा जल में इसको डाल के रख रखा है और इसका आकार छोटा ही है, मेरे अंगूठे से छोटा है। मैंने सुना है कि घर में स्थापित करने वाली शिवलिंग का आकार अपने अंगूठे से छोटा होना चाहिए। तो ये मेरे अंगूठे से छोटा है, मतलब इतना सा है। और ये मैं नर्मदा नदी से ही लेकर आई थी और मैं आज इसको मंदिर में रखने वाली हूँ। क्योंकि पौधों में तुलसी में नहीं रख सकते, नर्मदा मतलब किसी भी तरीके की शिवलिंग को तुलसी में नहीं रखते। तो और मैंने सोचा कि घर में ही लगा लूँ, इतने दिनों से रखा है तो घर के मंदिर में ही रखने का मैंने डिसाइड करा है। तो आप मुझे बताना मैं इसे कैसे रखूँ। वैसे तो मेरे को जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है तो मैंने इसे गंगा जल में डिप कर दिया है। गंगा जल में मैंने इसे डुबो दिया है, अच्छे से ये शुद्ध हो गया है। और मैंने ये दिया लिया है क्योंकि मेरे जलाधारी भी नहीं है मेरे पास, और उत्तर दिशा में हमें ये रखना है। ये वाला कोना, ये वाली दिशा, मतलब सामने वाली दिशा उत्तर दिशा है। जहाँ से कहते हैं सूरज निकलता है, वो हमारी उत्तर दिशा होती है ना। तो ये मैंने शिवलिंग दिया रखा और इस पे ये शिवलिंग विराजमान कर दिया। क्योंकि जलाधारी मेरे पास है नहीं है। या तो आप जलाधारी में रख सकते हैं या फिर आप घर के मंदिर में यूं ही भी रख सकते हैं। जलाधारी पे अगर हम रखेंगे तो हमें डेली जल चढ़ाना है, और हमें डेली जल नहीं भी चढ़ाना है तो भी हम इसको खाली मंदिर में रख भी सकते हैं। इसका कोई विचार नहीं है, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। अगर कुछ अलग आपको पता है तो आप मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए पूजा पाठ के मामले में, इसीलिए। ये देखो, मेरा शिवलिंग खड़ा हो गया है और ये चांदी की प्लेट पे मैंने दिए में रखकर यहाँ रख दिया है। अब मुझे डेली सुबह जैसे मैं जल चढ़ाना चाहूँ, इस पे 2 बूंद जल भी चढ़ा सकती हूँ। मिट्टी का दिया है, सोख लेगा। और ये मैंने अपने उत्तर दिशा में इसको रख दिया है। और इसका जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। तो मैंने इसका दिए का मुंह ना उत्तर दिशा में कर दिया है। अगर ये ओवरफ्लो होएगा भी तो इस प्लेट में पानी गिरेगा, और ये पानी बहुत शुभ होता है। घर में छिड़काव कर दो, चाहे आप खुद भी ग्राइंड कर सकते हो, मतलब पी सकते हो, या फिर बच्चों को जरा सा। इसके तो बहुत गुण बताए हैं कि आपके जहाँ दर्द है, आप डेली शिवलिंग का जल अपने दर्द वाले स्थान पर लगाओगे तो आपके दर्द भी ख़त्म हो जाने हैं। शिव जी सारे दुख दर्द आपके हर लेंगे। तो मैंने ये रख तो लिया है, बस भोलेनाथ की कृपा से ये शुभ ही होना चाहिए। बन जाए तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और भगवान करे बस सब कुछ अच्छा ही हो। तो ये मेरे पास 1 महीने से लगभग रखी थी, तो आज मैंने इसको मंदिर में रख दिया है। और अब कल नेक्स्ट डे मैं नहाऊंगी तो मैं यहीं इसको जल अर्पित कर दूंगी, जल चढ़ा दूंगी शिवलिंग पे। अब जैसे कोई बारिश का मौसम चल रहा है तो रोज़ मंदिर नहीं जाना हो पा रहा है जिसका, और मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो वो ऐसे, ये मुझे तो आइडिया बेस्ट लगा है। तो बस हर महादेव, भोले बाबा की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे, मेरे परिवार पे बनी रहे, बस यही चाहिए। धन्यवाद।